बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल निकलने के कितने दिनों के बाद याजूज माजूज आएंगे। दोस्तों, क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी याजूज माजूज का निकलना है। ये इंसान असल से ही होंगे, लेकिन बड़े ही अजीब तरह के डरावने इंसान होंगे। बल्कि अगर यही कहा गया कि इंसानों की शक्ल में जानवर होंगे तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि ये जिस वक्त अल्लाह के हुक्म से बाहर निकलेंगे तो चींटियों की तरह ज़मीन पर फैल जाएंगे। तो इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि उनके रहते ज़मीन भी नज़र न आएगी, बल्कि हर तरफ यही काले पुकार जानवर इंसान याजूज माजूज फैले दिखेंगे। ये अपने खुद को नहीं खाएंगे, बल्कि आम इंसानों से बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। ये इतने खूंखार होंगे कि अपने सामने आने वाली हर चीज़ को खाते चले जाएंगे। यहाँ तक कि अगर इनका गुजर किसी नदी के पास से होगा तो ये सारा पानी पी लेंगे। उनके सामने अगर कोई कच्चा पक्का घर आ जाए तो ये सब पूरी पूरी दीवारों को चट कर जाएंगे। सामने कोई पेड़ नज़र आएगा तो इसे सेकंडों में खाकर ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक कि ये सांप, बिच्छू, कुत्ते, बंदर हर चीज़ों को खाते चले जाएंगे। साथ ही साथ ये आदमखोर भी होंगे कि अगर इनके हाथों कोई इंसान लग गया तो ये हज़ारों के झुंड में उस पर टूट पड़ेंगे और देखते ही देखते इसे पूरी तरह खाकर ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए कोई ना कोई आजमाइश की चीज़ पैदा की है। इस उम्मत के लिए आजमाइश की चीज़ों में से दज्जाल, दब्तुल अर्ज और याजूज माजूज वगैरह शामिल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के बारे में बहुत तफसील के साथ हदीसों में बयान फरमाया है कि वो एक ऐसे फितना होंगे कि जो सारी उम्मत के लिए वबाल बनकर सामने आएंगे। याजूज माजूज का जिक्र दूसरे मज़हबों की किताबों में भी मिलता है कि दुनिया ख़त्म होने से पहले एक ऐसी खूंखार कौम लोगों के बीच निकलेगी कि जो सभी चीज़ों को तबाह व बर्बाद कर देगी। असल में याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक कौम है कि जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए लोगों की नज़रों से छुपाकर उसे एक बहुत बड़ी दीवार के पीछे कैद कर दिया है। लेकिन जब क़यामत से पहले इनके निकलने का वक्त करीब आ जाएगा तो यही याजूज माजूज उस दीवार को तोड़कर बाहर निकलेंगे और फिर सारी दुनिया में फसाद बर्पा करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने 16 व 17वें पारे में याजूज माजूज का जिक्र हज़रत ज़ुल्क़रनैन के वाक़ये में कुछ तफसील के साथ फरमाया है कि सारी दुनिया को फतह करने वाले नेक बादशाह हज़रत ज़ुल्क़रनैन जब सफ़र करते करते पूरब की तरफ बहुत दूर निकल गए तो अचानक उन्हें दो पहाड़ों के बीच खड़ा रात में एक बहुत सी बेबस कौम रहती नज़र आई। उस कौम ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन से अच्छे अखलाक देखते हुए उन्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। लेकिन जब ज़ुल्क़रनैन उन्हें छोड़कर जाने लगे तो उस कौम ने अपनी सलामत हम जिस इलाके में रहते हैं तो इधर पहाड़ के उस तरफ याजूज माजूज की कौम रहती है। वो सब अक्सर हम लोगों पर हमला करके हमारी सारी चीज़ों को लूट लेते हैं। हम उनसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, इसलिए आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप हमारे लिए उनके बचने के लिए रास्ते निकाल दें, क्योंकि उनके पास एक बड़ी फ़ौज है और हमारे पास पूरी उम्मीद है कि आप हमारी कोई मदद करेंगे। ऐसी दीवार बना देगी जिसकी वजह से याजूज माजूज कभी भी हम पर हमला ना कर सके। उस कौम ने कहा कि ए बादशाह सलामत, हम इस काम के बदले आपको कुछ पैसे वगैरह भी देने को तैयार है। लेकिन हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा कि नहीं, मेरा अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, वो काफ़ी है, इसलिए मैं तुम्हारा ये काम करने को तैयार हूँ। लेकिन इस काम के तुम लोग मेरा पूरा साथ देना। वो सारी कौम तैयार हो गई और फिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने हुक्म पर लोहे की बड़ी बड़ी सलाखें बनाई गई और उन्हें हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने ज़मीन में बहुत गहरी नींव खोदकर अंदर से एक मजबूत दीवार बनाना शुरू किया। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने इस लोहे की दीवार को इतना ऊंचा बना दिया कि वो दो पहाड़ों से ले गई। उसी तरह लोहे की दो दीवारें बनाई गई और उन दोनों के बीच थोड़ी सी जगह खाली रख गई। फिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने कौमों के लोगों को हुक्म दिया कि ए लोगों, तुम अब मेरे लिए दुनिया की सबसे मजबूत चीज़ से ऐसा लेकर आओ कि मैं उसे पिघला कर लोहे में इन दोनों दीवारों के बीच डाल दूँ। याजूज माजूज कौम अब कभी भी इस दीवार को तोड़कर बाहर न आ सकेंगे। और फिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने उस लोहे की दीवार में सेसा पिघला कर डाल दिया कि जिसकी वजह से वो दीवार इस कदर मजबूत हो गई कि फिर याजूज माजूज की लाखों की तादाद मिलकर भी उसे तोड़ ना सकी। जब वो दीवार बनकर तैयार हो गई तो
قوم کے لوگوں حضرت ذوالقرنین کے پاس آ کر ان سے شکریہ ادا کرنے لگے تو یہ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ لوگوں یہ دیوار صرف اور طور پر تمہاری حفاظت کے لیے، اس لیے جب بھی میرے اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، فن ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج لوگوں کے بیچ نکل کر فساد مچائیں گے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاجوج ماجوج کی ایسی دیوار کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس مضبوط دیوار کو آ کر توڑتے ہیں، یہاں تک کہ وہ صبح سے شام تک ایک دیوار کو توڑتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب وہ دیوار توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو اب واپس چلو، آگے کی دیوار ہم کل آ کر توڑیں گے۔ لیکن اگلے دن وہ جب دیوار کے پاس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتے ہیں اور پھر سے وہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو شام تک توڑتے رہتے ہیں۔ آخر جس دن یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس دن وہ دیوار کو توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچے گی تو شام کو ان کا سردار کہے گا کہ چلو اب واپس چلو، انشاءاللہ کل ہم آخری دیوار کو توڑ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا سردار انشاءاللہ کہہ دے گا تو اس کی برکت سے دیوار پوری رات ان کی اسی حالت پر باقی رہے گی اور پھر اگلے دن یاجوج ماجوج آ کر اس دن دیوار کو پوری طرح توڑ دیں گے اور لوگوں کے بیچ نکل کر ایسے فساد پہنچائیں گے کہ ساری زمین کانپ اٹھے گی ان کے راستے ساری زمین کانپ اٹھے گی، ان کے راستے میں جو بھی چیزیں آئے گی وہ کھاتے چلے جائیں گے۔ اگر ان کا گزر ندیوں کے پاس ہو گیا تو وہ سارا پانی پی لے گی، انسان کی بستی میں آ کر خون خرابہ شروع کر دیں گا اور وہ ایسے آدم خور ہوں گے کہ انسانوں کی چار پھاڑ کر کھا ڈالیں گے۔ آخر جب ذوالقرنین کو یقین ہو جائے گا کہ ہمیں زمین والوں کو بہت قتل کر کے ان پر اپنا قبضہ جما لیا ہے تو ان کا سردار حکم دے گا کہ اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں گے اور پھر سردار کے حکم پر یاجوج ماجوج کی قوم آسمان کی طرف لوہے کی طرح چلانا شروع کر دے گی اور اللہ تعالیٰ ان تیروں سے خون لگا کر انہیں زمین کی طرف واپس بھیجیں گے تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے تیروں کے سامنے والے بھی آسمان والے بھی مرنے لگے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی شکلوں کے بارے میں جو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی شکلیں دال کی طرح بالکل چپٹی ہوگی، ان کے دانت و آنکھیں جانوروں کی طرح بالکل نوکیلے ہوں گے، ان کا قد بہت چھوٹا ہوگا، یہاں تک کہ ان میں سارے لمبے انسان صرف 3 بتلش کے ہوں گے کہ سانپ، بچھو، گھوڑے، بندر، یہاں تک کہ دیواروں تک کو کھا جائیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم ان سے مقابلہ نہیں کر پائے گی کیونکہ وہ اپنی تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کی تعداد بتلاتے ہوئے کہا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر اونچی جگہ سے نیچے سے لڑتے نظر آئیں گے اور اس قوم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب تک ان کی عورتیں 1000 بچے نہیں پیدا کر دیتی جب تک ان کی موت نہیں ہوگی۔ دوستوں، اب سوال ہے کہ آخر یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ تو حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کے نکلنے کا جو وقت بیان کیا گیا ہے وہ یہ دجال نکلنے کے بعد ہی بیان کیا گیا ہے کہ دجال نکلنے کے کچھ ہی سالوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے اور پھر سارے عیسائی مسلمان ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے اور اس طرح خوشحالی ہوگی۔ لیکن ابھی اچانک ایک دن اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج زمین سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حکم سے کو خبر ہوگی کہ یاجوج ماجوج کی قوم نکل آ گئی ہے تو وہ لوگوں کو حکم دیں گے کہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ، کوئی باہر نہ نکلے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت یاجوج ماجوج کی وجہ سے کھانے پینے میں ایسی تنگی پھیلے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یاجوج ماجوج کی وجہ سے کھانے پینے میں ایسی تنگی پھیلے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہیں بیل کا ایک سر بھی 100 دینار میں سے زیادہ محبوب ہوگا۔ مطلب اگر کوئی بیل کا ایک سر لاکھوں روپے میں آ کر بیچے اور تمہارے پاس اتنے پیسے ہو تو تم لاکھوں روپے دے کر بیل کا سر خرید لینا اور اپنے کھانے پینے کا استعمال کر لینا۔ تو دوستو، ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں نکلیں گے اور زمین پر
बेहद फसाद मचाएंगे। जब काफ़ी अरसा गुजर जाएगा तो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से आकर दरख्वास्त करेंगे कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें याजूज माजूज की इस वबा से नजात दे दे। तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बरगाह में हाथ उठाकर दुआ फरमाएंगे कि ए अल्लाह, हम ज़मीन वालों को याजूज माजूज की फितनों से नजात अता दे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला याजूज माजूज की पूरी कौम पर एक ऐसी बीमारी भेजेंगे कि उनकी गर्दनें सड़के लगेंगी कि जिनकी वजह से कुछ ही दिनों में उन सभी की मौत हो जाएगी और ज़मीन में हर तरह वजह से कुछ ही दिनों में उन सभी की मौत हो जाएगी और ज़मीन में हर तरह याजूज माजूज की लाशें ही लाशें नजर आएंगी। उनकी बदबू इस कदर फैलेगी, लोगों का जीना हराम हो जाएगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से अल्लाह से दुआ मांग करेंगे कि अल्लाह, इन याजूज माजूज की लाशों की सफाई का कोई इंतज़ाम फरमा दे। तो अल्लाह ताला आसमानों से कुछ ऐसे परिंदे भेजेंगे कि जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर दो समंदरों में ले जाकर फेंक देंगे और फिर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी में खुशहाली में दिन वापस आ जाएंगे। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद अचानक एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी वफ़ात हो जाएगी। उनकी वफ़ात में कुछ सालों बाद अल्लाह के हुक्म से एक ठंडी हवा चलेगी कि जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों पर मौत तारी हो जाएगी और फिर सारी दुनिया में एक बार फिर से कुफ्र का बोलबाला होगा। लेकिन अभी इन हालात को ज़्यादा दिन नहीं गुजरेंगे। एक के एक दिन अचानक अल्लाह के हुक्म से सूरज मगरिब की तरफ से निकलेगा आएगा, जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा और फिर कुछ बड़े आलिमों के कौले के मुताबिक उनके 120 साल के बाद क़यामत आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सभी को इन फितनों से हिफाजत फरमाए और मौत के वक्त कलमा तैयबा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन।